भगवान ने अपने 16,108 पत्नियों से कहा कि तुम जाओ और आराध्य श्री किशोरी जी का दर्शन करके आओ, पर खाली हाथ मत जाना। किशोरी जी के लिए सुरभि गाय का दुग्ध अति प्रिय है और उस दुग्ध में केसर डाला हो। सिर्फ इतना नाम ले देना कि ये श्री कृष्ण ने दूध आपको भेजा है। रुक्मणी जी गर्मा गर्म दूध स्वर्ण के पात्र में केसर डाल करके राधा रानी के पास लेकर के चलते। द्वार पर ललिता और विशाखा नाम की दो सखियां खड़ी थी। ललिता और विशाखा की सुंदरता को देख करके भगवान के संपूर्ण पत्नियों ने ये विचार किया शायद इनमें से ही एक ना एक कोई राधा रानी हो। भगवान की पत्नियों ने पूछा कि आप में से आराध्य श्री किशोरी जी कौन है? हम श्री कृष्ण की पत्नी हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। ललिता विशाखा कहने लगी हम तो उनकी दासी की दासी की दासी की दासी हैं। वो तो यहां से 7 जोड़ी पार मिले। भगवान की पत्नियों का अहंकार यहीं पर नष्ट हो गया कि जब आराध्य श्री किशोरी जी की दासी की दासी की दासी की दासी इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर हो। सुंदर एक तुलसी वन है, तुलसी वन में एक सुंदर तुलसी का झूला है। उस झूले पर आराध्य श्री किशोरी जी बैठी। भगवान की 16,108 पत्नी पहुंची। उन्होंने किशोरी जी को प्रणाम किया और कहा कि ये दुग्ध रूपी भेंट हम लेकर के आई हैं, ये द्वारिका नाथ ने भेजी है। जैसे द्वारिका नाथ का नाम सुना भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान। एक ही क्षण में किशोरी जी उठ करके खड़ी हो गई और रुक्मिणी जी के हाथ से दुग्ध के पात्र को छीन लिया। ना उन्होंने ये देखा कि दूध शीतल है या दूध गर्म है, एक ही श्वास में सारा का सारा दूध। जैसे यहाँ पर गर्मा गर्म दूध का राधा रानी ने पान किया, जहाँ कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, जिन हाथों से राधा रानी ने गर्म दूध के पात्र को पकड़ के रखा था ना, वहां पर मेरे श्री कृष्ण के हाथों में छाले पड़ गए। जिन अधरोष्ठों से राधा रानी ने गर्मा गर्म दूध का पान किया था, उन अधरोष्ठों पर श्री कृष्ण के छाले पड़ गए। जो दुग्ध की धारा कृष्ण के गले से होते हुए अंतःकरण में प्रविष्ट हुई थी, मेरे कृष्ण के गले में छाले, मेरे कृष्ण के हृदय में छाले। भगवान की संपूर्ण पत्नियां किशोरी जी से मिलकर के आई और जब श्री कृष्ण के हाथों में छाले, कृष्ण के अधरोष्ठों पर छाले, कृष्ण के गले में छाले, कृष्ण के हृदय में छाले देखे, भगवान की पत्नी रुक्मिणी कहने लगी हमने तुमसे पहले ही कहा था कि धूप बहुत ज्यादा है, तुम धूप में बाहर मत निकलना, तुमको धूप में रहने की आदत नहीं है, तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। अब किसी वैद्य को बुलाना पड़ेगा, किसी चिकित्सक को बुलाना पड़ेगा। हाथों में छाले पड़ गए, अधरोष्ठों पर छाले पड़ गए, गले में छाले पड़ गए, हृदय में छाले पड़ गए। तुमको आवश्यकता क्या थी घर से बाहर निकलने की? किसने कहा था तुमसे कि तुम घर से बाहर निकल? भगवान कहने लगे न अपनी सौगंध खा के कह रहा हूं, जिस हालत में तुम हमको छोड़कर गई थी, मैं उसी स्थिति में आपको मिला हूं। मैं एक तिल भर भी यहां से आगे नहीं बढ़ा। रुक्मिणी जी ने कहा तो फिर आपकी ये दशा कैसे हुई? भगवान ने कहा तुम सच सच बताओ, जो तुमने दुग्ध का पात्र किशोरी जी को दिया था, वो दूध ठंडा था या गर्म था? सत्यभामा कहने लगी प्रभु दूध तो बहुत गर्म था, लेकिन किशोरी जी ने हमको इतना मौका ही नहीं दिया कि जो हम उनसे कहते कि दूध गर्म है ठंडा करके पीना। जैसे हमने आपका नाम लिया तुरंत हमारे हाथ से दुग्ध पात्र छीन करके एक ही श्वास में। भगवान ने कहा दूध का पात्र गर्म था। जिन हाथों से राधा रानी ने दूध के पात्र को पकड़ा वो हाथ राधा रानी के नहीं बल्कि वो हाथ मेरे थे, इसलिए मेरे हाथों में छाले।
जिन अधरोष्टों से उस दुग्ध का भोग राधा रानी ने लगाया था, वो अधरोष्ट राधा रानी के नहीं थे, बल्कि वो अधरोष्ट मेरे थे, इसलिए मेरे अधरोष्टों पर छाले पड़े। क्योंकि राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं। तस्मात् ज्योतिरभेद वेधा राधा माधव रूप। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक रूप से कृष्ण राधा बनकर के आए हैं और एक रूप से श्री कृष्ण द्वारिकानाथ बनकर के आए हैं। शरीर दो है, आत्मा एक है। कई लोग कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण की प्रेमिका थी। कई लोग कहते हैं। मैं उन कहने वालों से कहना चाहूंगा कि आप अपने देखने के नजरिए को बदलिए और अंतर मन की सोच को सुधारिए। राधा रानी कृष्ण की प्रेम, उस राधा को प्रेमिका मत बनाइए। उस राधा और कृष्ण के चरित्र को रास लीला कहकर के संबोधित मत करिए। कृष्ण ने रास लीला नहीं की, कृष्ण ने तो महारास किया। आज के समय में लोग थोड़ा बहुत कुछ गलत काम कर दें तो लोग उस पर टिप्पणी कर रही, वो रासलीला कर रहा है। रासलीला के महत्व को आप क्या समझोगे? जिस महाराज को बड़े बड़े ऋषि महामुनि नहीं समझ सके, और आज का प्राणी उस रास और उस महाराज के बारे में वेधा राधा माधव रूप का। इसलिए राधा में और कृष्ण में कोई भेद मत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने गरमा गरम दुग्ध उनको पिलाया पर छाले हमको पड़े। रुक्मणी जी कहने लगी, मतलब राधा रानी आपसे इतना प्रेम करती हैं या आप राधा रानी से इतना प्रेम करते हैं? भगवान ने कहा, कुछ भी समझो, अपने शरीर से कौन प्रेम नहीं करता, अपने शरीर से कौन स्नेह नहीं करता। सारी की सारी गोपियां हमसे प्रेम करती हैं। जो प्रेम गोपियों ने किया है वो प्रेम आज तक हमसे कोई नहीं कर पाया। भगवान की पत्नियों को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। भगवान की पत्नी कहने लगी, हम भी तो तुमसे प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा, तुम हमसे प्रेम नहीं करते, तुम हमसे प्यार करते। प्यार में और प्रेम में बहुत अंतर होता है। जहां प्यार होता है वहां पर स्वार्थ छिपा रहता है, और जहां पर प्रेम होता है वहां पर कोई स्वार्थ नहीं होता, वहां सिर्फ भक्ति होती है। भगवान की पत्नियां कहने लगी, नहीं, हम तुमसे प्यार नहीं, हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम ब्रजमंडल की गोपियों से भी श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा, गोपियों से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। समय आने पर हम आपको उत्तर दे देंगे कि आप हमसे कितना प्रेम करती हो या कितना प्यार करती हो। भगवान की पत्नियां कहने लगी, हमें आपके उस समय का इंतजार रहेगा।